Assalamu alaikum. How are you, sir? Thank you मैं very ठीक much हूँ। for giving us your time today. माय प्लेज़र। So we have gathered here today basically to talk about a very हम हर जगह देख रहे हैं वो लफ्ज सुन रहे हैं एक दो दो साल तो हो गए तो शाहाना क्या हो हुँ, रहा है क्यों हुँ, हो रहा है बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस हैं लेमैन का ओपिनियन ये है कि इमरान खान को चीज़ें चोरी करने की ज़रूरत नहीं है उसको वो कुछ अपना बैग भी मैंने बहुत सुना है ये अगर अपना बैग भी साइन करके रख दे तो उसको करोड़ों रुपए मिल जाते हैं सो ही डज नॉट नीड टू डू इट पॉलिटिकल और हम अगर कॉन्स्टिट्यूशनल नजरिया इसको दें और देखें तो हुँ, उसमें ये है इट इज अ प्रॉब्लम इट इज समथिंग ही हैज गॉन अगेंस्ट द लॉ हुँ, एंड ही हैज बीन पनिश्ड फॉर इट हुँ। बट व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस एंटायर थिंग और एक और चीज भी इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले भी ये चीजें ये इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दैट इज हैपेंड राइट इट्स नॉट कि एकदम से इमरान खान ने किया पहले भी हमने देखा है नवाज शरीफ लोगों के टाइम पे भी हमने देखा है तो क्या अब बदला है और ये कितना इंपॉर्टेंट है और कितना बड़ा इशू है व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने जिस तरह अपने बाकी सारे मुखालफिन पर तनकीद की कि ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, इनका अखलाक नहीं है, ये सादिक नहीं है, अमीन नहीं है, ये मुल्क की क़यादत नहीं कर सकते। उन्होंने जब दूसरों पे उँगलियाँ उठाईं तो उन्होंने अपने आप को काफ़ी पारसा तौर पे पेश किया कि मैं बल्कि कहा कि मैं सर्टिफ़ाइड सादिक अमीन हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं चोरी नहीं कर सकता, मैं ईमानदार हूँ। जब आप इस टर्फ़ पे आते हैं ना, तो आप ऑलरेडी खुद को एक बहुत ऊँचे पेडेस्टल पे आप रख रहे हैं और आप कह रहे हैं ये बाकी सारे जो हैं, ये थर्ड क्लास लोग हैं, ये इस मुल्क की क़यादत के अहल नहीं हैं। इसमें एक फ़ंडामेंटल प्रॉब्लम है क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सबसे गलतियाँ होती हैं। तोशाखाना से हमारे पिछले साबिक वज़राए आज़मों ने ये वो सब ने माल पानी लिया, ये किया, रूल्स बेंड किए। लेकिन जब इमरान खान साहब की बारी आती है तो उनको आप एक हायर स्टैंडर्ड पे रखेंगे। जो स्टैंडर्ड उन्होंने दूसरों के लिए सेट किया, फिर खुद भी उस पे नहीं रहे। सो ये चीज़ तो एक तो बहस-मुबाहिसा चलता रहेगा कि घड़ियाँ उन्होंने लीं, फिर क्यों बेचीं, क्या किया, उनको पैसों की क्या ज़रूरत थी। अगर वो अपने आप को इतना पारसा करके नहीं बताते तो ये इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन चूँकि उन्होंने अपना सारा करियर इस पे बनाया करप्शन के बयानिए पे कि इस मुल्क का कोई भी लीडर मेरे सिवा सच्चा नहीं है, सिर्फ़ मैं सच्चा हूँ। तो फिर उनको ये गले में पड़ना था। हैविंग सेड दैट ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि अभी जो तोशाखाना केस में पिछले साल इनको एक हुआ अगस्त में जो आया, वो ये था इलेक्शन कमीशन का कि जी के इन्होंने असासे जो भी आमदनी थी डिक्लेयर नहीं की और वो रूल्स के खिलाफ है। एक वो केस था। अभी जो सज़ा हुई है इलेक्शन से चंद दिन पहले, वो है नैब का पूरा केस है कि आपने इसमें गड़बड़ की। ये हैं बुनियादी तौर पे सियासी मुकदमात। क्यों कह रहे हैं हम सियासी? क्योंकि किसी ने कहीं पे डिसाइड किया हुआ है कि इमरान खान को मज़ा चखाना है और इसलिए ये सब अभी हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, मैं आपको आम ज़बान में मिसाल दूँ, आप और मैं यहाँ से दफ़्तर से निकलेंगे, हम गाड़ी चलाते हैं ना, आप और मैं हम हालाँकि आइन, कानून सबकी बात करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं पे आप भी थोड़ा-सा कानून को तोड़ेंगे, कहीं पे ये करेंगे, लाल बत्ती होगी, देखेंगे यार सब जा रहे हैं तो आप भी निकल जाएँगे। लेकिन आगे पुलिस वाला सबको छोड़ के सिर्फ़ आपको पकड़े। बोलेगा जी ये सारे ये शाज़िब जिलानी भी चला गया फलाँ, ये महासिद्दीकी को पकड़ रहे हैं। हाँ, इसको मुझे फ़ाइन करना है। अच्छा आप बोलेंगी भाई सब जा रहे हैं यार मुझे भी जाने दो। बोलेगा नहीं, आप पे जो है कानून ख़ुसूसी तौर पे लागू लागू होता है। हमारे यहाँ इस मुल्क में ये होता है, सियासतदानों के साथ उन्हें खुली छूट होती है, वो जो काम करें, जैसे भी करें, जब तक वो ताकतवर लोगों का कहा मान रहे हैं, उनके ताबे चल रहे हैं। जहाँ पे वो सियासतदान अपने आप को असर्ट करना चाहता है, अपना उसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा या नज़रिया होता है, तो सारे कानून हरकत में आ जाते हैं, सारी अदालतें हरकत में आ जाती हैं। इस वक़्त जो कुछ हो रहा है इमरान खान के साथ, पीटीआई के साथ, ये एक पनिशमेंट है रियासती इदारों की तरफ से, नाफ़रमानी करने की वजह से, उनको चैलेंज करने की वजह से और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सियासी हैं क्योंकि तारीख़ में आप देखें तो बेनज़ीर भुट्टो ने सफ़र किया, वहाँ उनके ऊपर ये जो फ़ौजी अदालतों के मुकदमात थे, जेल, जलावतनी, इल्ज़ामात, मीडिया ट्रायल, गन बला, कैरेक्टर असैसिनेशन, नवाज़ शरीफ के ऊपर हाईजैकिंग का केस था, क्रिमिनल केसेस, फिर ये नैब के एवनफ़ील्ड, फलाना ये वो, सब धुल जाते हैं। जब ऊपर वाले जो हैं सब कहते हैं कि जी कि अब आप काबिल कबूल हैं, हमें आपकी ज़रूरत है, आपके एक से एक केसेस साफ़ हो जाएँगे। इसलिए मैं आज ये कहूँगा आपसे कि इस वक़्त जो टाइम इमरान खान पे गुज़र रहा है, वो बहुत बदतरीन टाइम है और उनके वहम और गुमान में भी नहीं होगा कि मेरे साथ ये हो सकता है। लेकिन इस मुल्क की सियासत हमें तारीख़ ये बताती है कि आज से 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद इमरान खान जेल से निकलेंगे और कोई उम्मीद नहीं कि वो दोबारा ज़्यादा फ़ोर्स के साथ वापस आएँ।
तो जो प्रीवियस केसेस हैं, हमने बेनज़ीर भुट्टो को देखा है एंजॉय करते हुए मासिव पब्लिक सपोर्ट, मासिव, ठीक है, वो इनसेन, एंड वी हैव सीन इट। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखा है। अब हम आपने देखा था? जी, आपने देखा था? नहीं मैंने नहीं देखा, बट मतलब तारीख पढ़ाई का की हवाला जी है। तारीख के हवाले से बता रही हूँ मैं। तो हमने देखा है इन्होंने मासिव पॉलिटिकल फोर्सेस एंजॉय किए। अल्ताफ हुसैन को हमने देखा है, जी। एक बहुत बड़ा कराची का स्पेसिफिक तबका। हम्म, नवाज शरीफ को हमने शायद उस लेवल पे नहीं देखा जितने हमने इस लीडर को देखा, मे बी इन पंजाब बट नॉट मासिव, राइट। उसके बाद अब हम इमरान खान को देख रहे हैं। Are these cases in every which way a kind of a statement by the institutions which are involved in politics in a country कि कुछ भी हो जाए, आवाम जाए भाड़ में, जब हमारा आ जाता है तो हम ही हैं? Is it like a very very blatant declaration you feel? क्या ख्याल है? ये तो बहुत एविडेंट है ना। हाँ, आपके सवाल में आपका जवाब है कि हमारे यहाँ ये हमारी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि हमने इस मुल्क में अवामी नुमाइंदगी को, एक जमहूरी अमल को हमने इतना ख़राब कर दिया है, बोल बोल के करप्ट कि ये एक बहुत ही मुकद्दस काम होता है, लोगों के वोट लेना, लाखों लोगों के वोट लेना। किसी का वो वोट क्या होता है? वो एक्सप्रेशन ऑफ ट्रस्ट होता है कि मैं आप पे एतमाद कर रहा हूँ अगले 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, ठीक है ना। हमारे मुल्क में पहले दिन से ही जिन लोगों ने मुल्क को संभाला, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने, उनका बहुत ही डिम व्यू था अबाउट पॉलिटिशियंस। और आप उठा के देख लें अपने 70 साल 75 साल की तारीख में कि हमारे हर वज़ीर आज़म ने सज़ाएं भुगती, जेल, इल्ज़ामात, किसी को करप्ट कहा गया, किसी को गद्दार कहा गया, कैंपेन चलाई गई, फिर पॉलिटिशियंस को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, वो इस्तेमाल हुए जानते बूझते हुए, ठीक है ना। जिस तरह पहले इमरान खान साहब इस्तेमाल हुए नवाज शरीफ के खिलाफ, अब नवाज शरीफ हो रहे हैं। और अब वो भुगत रहे हैं इमरान खान साहब जो कुछ ही प्लेड अ वेरी विलिंग गेम। देखिए ना, हमें इस वक्त इमरान खान मजलूम है हमारी नज़रों में, उसके साथ यार बड़ी ज़्यादती हो रही है, हाँ। लेकिन आज से 4-5 साल पहले जब वो बेनिफिशरी थे इन्हीं सारे हथकंडों के, उस वक्त वो सब ठीक था, क्योंकि मुझे फ़ायदा हो रहा है ना। नवाज शरीफ को निकाला जा रहा है, अकामे पे निकाला जा रहा है, उसकी पार्टी को हराया जा रहा है, इलेक्शन रिग हो रहा है, RTS बैठ रहा है, मीडिया में जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनके ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं, किसी को पीका में अटकाया जा रहा है, किसी को सैक किया जा रहा है। उस वक्त वो सब थे था, क्योंकि मेरे लिए रास्ता साफ हो रहा है। मेरा ये कहना होता है कि हमारे सियासतदान जो है ना, उनको ये इतना विजडम होना चाहिए कि जो चीज़ दूसरे के साथ, मुखालिफ के साथ हो रही है, वो कल मेरे साथ हो सकती है। इसीलिए कल परसों के ये जो वर्डिक्स आए इमरान खान के खिलाफ, हम देख रहे थे कि हम देखें कोई लड्डू बांट रहा है या नहीं बांट रहा, ठीक है, क्योंकि यही लड्डू फिर आपके गलत हलक में आगे फंसते हैं। हाँ, तो ये एक्चुअली इसी बात से मेरा नया नेक्स्ट पॉइंट भी है कि सारे नवाज शरीफ स्पेसिफिकली 3 दफा सेम प्रोसीजर से गुजर चुके हैं। ही इज रेडी फॉर द 4th टाइम उसी प्रोसीजर से आने के लिए। इमरान खान ने किया, बेनज़ीर भुट्टो ने किया, अल्ताफ, सब कर चुके हैं। क्या ये जैसे, और हमारी इंस्टीट्यूशंस भी ये बात करते हैं कि ये पॉलिटिशियंस भी तो दे आर अ पार्ट ऑफ इट। ये सिर्फ आप अगर फॉर एग्जांपल आप मुझसे कोई गेम खेलना चाह रहे हैं, आई एम विलिंगली प्लेइंग इट विद यू, राइट, तो देन इज इट जस्टिफाइड कि अगर आप उन्हीं की पावर और उन्हीं की सपोर्ट और उन्हीं की गोद, एज यू कॉल इट इन द पॉलिटिकल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, में बैठ के आ रहे हो, तो व्हेन दे वांट दे कैन थ्रो यू ऑफ द लैप टू, राइट। तो इज इट जस्टिफाइड देन? इसमें फिर हम फौज को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? देखें वहाँ एक चीज़ ये समझ लेना, हमारे मुल्क में हमारा फेवरेट पास टाइम टीवी चैनलों पे तज्ज़िया नगार, तबसरा नगार ये है कि हम सियासतदानों को क्रिटिसाइज़ करते हैं। करना भी चाहिए, उनके करतूत भी ऐसे हैं। लेकिन सियासतदानों जिस रिंग में हैं, हम उसके रिंग मास्टर की बात नहीं करते। वो एक को कोड़ा मारता है, दूसरे को कहता है जंप लगाओ, ये करो, जो 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 तमाशा करवा रहा है उसकी हम बात नहीं करते, क्योंकि हम सबके पर जलते हैं, है ना, कि कहीं ये आपकी पॉडकास्ट ही ना बंद हो जाए, ठीक है ना। जिस ज़माने में यहाँ पे अल्ताफ हुसैन साहब छाए हुए थे, हमारे सहाफ़ी उनके खिलाफ कुछ कहने से डरते थे, धमकियाँ आ जाती थी, बंदे उठ जाते थे, फायरिंग हो जाती थी। आज हम खुल के बोलते हैं कि अल्ताफ भाई, क्योंकि अब वो उस पोजीशन में नहीं है। देखिए, पॉलिटिशियंस की ये जो आप कोताहियाँ जो आप निशानदेही कर रही हैं, उस पर हम एंडलेसली बात कर सकते हैं, लेकिन इस मुल्क को, इस निज़ाम को बदतर करने में जिन लोगों का हाथ है, हम उनकी बात नहीं करते, ठीक है। उन्होंने बार बार ये किया है, मतलब इदारे का सरबराह चेंज हो जाता है, लेकिन इदारे का कैरेक्टर चेंज नहीं होता। हाँ,
एक सरबराह चला जाता है रिटायरमेंट लेके। एक दफ़ा कोशिश हुई कि उसको अकाउंटेबल किया जाए, जिसने कोशिश की उसकी गवर्नमेंट गलती हो गई। जनरल मुशर्रफ का जी, जी, जी। आर्टिकल 6 की कोशिश हुई, आपने देखा एम्बुलेंस कहाँ जा रही थी और कहाँ से कहाँ जी, चली गई, और फिर वो मुल्क से ही बाहर चला गया। हम सब देखते कि देखते रह गए कि यार भाई 9 साल आपने ये मुल्क चलाया डंडे के जोर पे, थोड़ा सा यार एक पेशी आपकी भी हो जाए कोर्ट में, उनको तो गार्ड ऑफ ऑनर देके दफनाएंगे वापस लाके उनको। ठीक है ना। कोई किसी चीज का सवाल लेकिन पॉलिटिशियन से अगर गलती होगी तो उसको हम सूली पे चढ़ाएंगे, हम्म, उसको जिला वतन करेंगे, उसको सलाखों के पीछे डालेंगे, उसका मीडिया ट्रायल करेंगे, उसको हम किस किस नाम से हम पुकारेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो वर्दी में है या जिनके हाथ में वो हथौड़ा है, जो बैठते हैं और वो उल्टे सीधे फैसले करते हैं, उन पे अगर हम कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे तौहीन हो गई, तौहीन हो गई भाई, ऐसे कैसे मुल्क चलेगा। रियासती इदारे जो हैं उनको आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, आपकी जरूरत कैसे हुई, आप एंटी स्टेट हैं, आपको सलाखों के पीछे होना चाहिए, ठीक है। कैसे चलेगा ऐसे मुल्क में, देखिए ना। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल, आपने जो ये पॉलिटिशियंस के आप नाम ले रही हैं, आए मिलके हम इनको जो है ना दिन रात इनको हम सोटे से जो है ना वो कूटते हैं कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये वैसे हैं। बट फॉर मी दे आर माइनर प्लेयर्स इन दिस पपेट शो, ठीक है। उनका जो कंप्लेसेंसी है उसको बिल्कुल हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे नुमाइंदे बनते हैं ना वो, हाँ, हम उनके अकाउंटेबल करते हैं कि यार तुम क्यों बार बार ये जो है पुतली तमाशे में तुम ये किरदार क्यों अदा करते हो, तुम बेहतर किरदार क्यों नहीं अदा करते। लेकिन जिसके हाथ में हंटर है, सवाल तो उससे करना है ना हमें कि यार आप दिन रात आप हमें लेक्चर देते हो हुब्बुल वतनी का, ये मुल्क खतरात में घिरा हुआ है, नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, दुश्मन हमें यूं कर रहा है, 5th जनरेशन वॉरफेयर चल रहा है, ये सारा दिन आप हमें बताते हो, हाँ। और फिर आप इलेक्शंस मैन्यूवर करते हो, पॉलिटिशियंस को आप ब्लैकमेल करते हो, सहाफ़ियों को ब्लैकमेल करते हो, आप क्या क्या पार्टियां लॉन्च करते हो, तुड़वाते हो, फिर जुड़वाते हो। मतलब देखिए ना, मैं आपको इसलिए ये कह रहा हूँ, लेट्स से कि मैं और आप हम पॉलिटिक्स में हो, लेकिन हम अपनी मर्जी से, मतलब आपको बताया जाए कि जी इस दफ़ा आपका ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया, अब आपने इस पार्टी में नहीं उस पार्टी में खड़ा होना है। आप बोले जी मैं नहीं करूँगी क्योंकि मुझे उस पार्टी की तो समझ में नहीं आती, मैं तो सारी जिंदगी इस पार्टी में रही हूँ। बोलेंगे करते हो या नहीं, ये दो ऑप्शन है, ये तुम्हारी फाइल है, जेल जाना है या इस पार्टी में चले जाओ तो तुमको हम वजीर भी बना देंगे। अब आप क्या करेंगे। इस तरह हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है वो करप्ट इस तरह से होती गई है। मैं यहाँ पे एक न्यूज़ चैनल में था, हमारा एक बंदा इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है, बहुत अच्छा रिपोर्टर है, वो आए दिन जो है ना कहता था सर वो नैब वालों ने मुझे ख़ास तौर पे बताया है फलां सियासतदान का इतना बड़ा स्कैंडल है, यूँ है, हम आज उसका यूँ स्प्लैश करेंगे, यूँ करेंगे। मेरी क्योंकि ज़्यादातर सहाफ़त जो है वो मुल्क से बाहर रही है, BBC में रही है ना, तो मैंने उसको कहा कि यार तुम्हें क्यों दे रहे हैं वो फाइल। सर वो मेरी सेटिंग है, मैं उसको जानता हूँ, ये ना। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कि जिस सियासतदान की बात हो रही है हम उससे बात करेंगे। सर उससे कैसे बात करेंगे, वो तो फिर खबर रुकवा देगा, यूँ हो जाएगा। तो हमारी सहाफ़त का भी बड़ा ये है कि हम भी विलिंगली यूज़ होते हैं ना। मैं ये कहता हूँ हम सहाफ़ियों को ये सोचना चाहिए कि अगर आप इस्तेमाल होने के लिए तैयार हैं बतौर सहाफ़ी, मतलब मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ यार मैं फला चैनल पर हूँ, मैं क्या करूँ यार, ऊपर से बस प्रेशर आ रहा है, मुझे ये करना है, मुझे टॉकिंग पॉइंट्स भी आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, मुझे ये भी बताया जा रहा है कि तुम्हारे गेस्ट ये होंगे, ये दिफाई तज्ज़िया नगार तुम्हें लेना है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि यार क्या करें यार, नौकरी करनी है, तो जो जज सज़ा सुना रहा है इमरान खान को, उसके ऊपर भी तो प्रेशर है ना, वो भी कह रहा है यार मुझे भी ऑनरेबली रिटायर होना है। हाँ, इसी तरह हर बंदा जो है वो कभी कभी फिर लोग उखड़ जाते हैं। शौकत सिद्दीक अचानक खड़ा हो गया, नहीं करूंगा। हाँ, आप मुझे क्यों, आप कौन है, आप ISI चीफ हैं, आप मुझे क्यों बता रहे हैं कि फैसला मैं क्या करूंगा। इस तरह सहाफ़ियों में भी लोग उखड़ जाते हैं कभी कभी। हम कह सकते हैं कि यार नहीं करूंगा मैं ये आपके फरमाइश पे प्रोग्राम नहीं करूंगा, व्हाई आर यू इंटरफेयरिंग इन माय जॉब। मैंने कभी इंटेलिजेंस एजेंसी वाले के काम में इंटरफेयर नहीं किया उसको बताने के लिए कि दिस इज हाउ यू शुड बी डूइंग योर जॉब, हाउ डेयर यू टेल मी हाउ टू डू माय जॉब। But then you don't have an option of saying that, right? Well, it then becomes a personal choice. ठीक है, पैसे में बड़ी कशिश होती है, यही बात है बेसिकली, ठीक है, सेफ्टी भी आपकी कंसर्न होती है। सो मैं किसी को जज नहीं करता, जो लोग हमारे टीवी चैनलों पे आके उनकी शक्ल से पता चल रहा होता है कि झूठ बोल रहे हैं, ठीक है ना, रोज आके बोल रहे होते हैं, ठीक है ना, कभी वो एक चैनल की पॉलिसी है, कभी वो उनका अपना शौक है, लेकिन मैं जज नहीं करता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि यार उसके होंगे ना, हो सकता है उसको धमकियां मिली हों कि तेरे बच्चे को उठा लेंगे, वो मजबूरन कर रहा है, हो सकता है वो लालची हो, उसकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज में है,
किसी बिल्डिंग सोसाइटी में है, किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में है, वो उसको सिक्योर करना चाह रहा है. No, and recently we have seen cases of journalists like Imran Riaz Khan and Ashad Sharif and all of that. We हमारे सामने देखा. ठीक है. लेकिन मैं कहता हूँ वो फिर पर्सनल चॉइस होती है कि अगर आप नहीं कर सकते तो आप छोड़ दें. आप बोल देंगे यार मेरे से नहीं होगा. सोल्यूशन क्या है इन चीज़ों का? आपको लगता है कि सारे पॉलिटिशियंस, मुझे पता नहीं पर्सनली लगता है, अगर हम एक इंस्टीट्यूशन, अगर हम रिंग मास्टर की बात करें, देयर सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, राइट? डू यू थिंक कि सारे सहाफ़ी, सारे मीडिया चैनल, सारी डेमोक्रेटिक फोर्सेस आर नॉट इनफ इन नंबर्स टू स्टैंड अप कलेक्टिवली वन डे एंड से नो, दिस इज इट एंड दिस इज फ्रॉम वेयर वी वांट टू टेक आवर कंट्री? एवरीबॉडी, इवन द पॉलिटिशियन, नॉट सेइंग कोई भी यहाँ पे दूध का धुला है, ना सहाफ़ी दूध के धुले में, ना हमारी जुडिशरी दूध की धुली हुई है, ना हमारी आर्म फोर्सेस दूध के धुले में, ना पॉलिटिशियन दूध के धुले में. हर जगह ब्लैक शीप्स हैं. My question is कि do we collectively stand up one day and say we have to do this for Pakistan, or for the next 70 years we're going to work like this only? Because me being the youth of this country, I was a very patriotic person, still am. I'm not someone who would like to leave the country and go anywhere else. But do I see any hope now? Possibly no. Right? I do not. Because initially हमें लगता है ओ इमरान खान आएगा चीजें बदल देगा, बेनजीर भुट्टो आएगी चीजें बदल देगी. फिर हम देखते हैं वो इमरान खान तो चला गया. फिर हमारे पास दो फैमिलीज हैं जिनकी औलादें हैं अगली 20 साल की, क्योंकि अगर नवाज शरीफ मर भी गया, और एग्जाम्पल दे रही हूँ, हम सब ने मरना है, इमरान खान भी मर गया और जरदारी भी मर गया, एवरीबॉडी डाइज, बट देन उनकी औलाद है, सबकी औलादें हैं. तो ये तो आपको लगता है, मुझे पता नहीं क्यों, आई डू फील कि एक जगह पे आप एक एक्सटेंट तक मजबूर हो, बट कंसिडरिंग द मनी एवरीबॉडी हैज, कंसिडरिंग द पावर एवरीबॉडी हैज, डोंट यू थिंक कि ये जानबूझ के भी हो रहा है, ये मजलूमियत है कि ओ हम कुछ नहीं कर सकते? अगर आप लोग इतना ही कुछ नहीं कर सकते तो व्हाई आर यू बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम? व्हाई आर यू प्लेइंग दिस गेम? व्हाई आर यू नॉट रिजाइनिंग? व्हाई आर यू नॉट डूइंग समथिंग विद द कंट्री? आप लोग क्यों हो इस सब? मगर एक साथ 1000 लोग रिजाइन कर दें कि दिस इज इट, डोंट यू थिंक चेंज विल कम? सो इट्स नॉट सो सिंपल. ओके, सबसे पहले तो ये कि आपकी जो जनरेशन है वो मसाया कॉम्प्लेक्स से निकल आए कि एक बंदा आएगा और सब कुछ ठीक करेगा. ठीक है ना? इमरान खान साहब की जो करिश्माती शख्सियत है, जिसके शहर में बहुत सारे लोग गिरफ्तार हैं, वो यही है कि वो एक बंदे की तरफ देख रहे होते हैं कि ये जो है ना, ये आके ये सच्चा ईमानदार बंदा ठीक करेगा. सबसे पहले हमें इस चीज को खत्म करना है कि एक बंदा नहीं कर सकता. ऑफ होप नहीं है. मुझे लगता है पाकिस्तानियों का मसला ये है, वो किसी, आप देखें मंजूर पश्तीन आल्सो अट्रैक्टेड क्राउड्स. इट्स नॉट जस्ट, लेकिन मंजूर पश्तीन देखें, ग्लिमर ऑफ होप दिखती है ना, उसके पीछे मंजूर बवाल पश्तीन लग का जाती है. अपना अपील एक होगी, लेकिन जो लोग महारन के साथ या मंजूर पश्तीन, वो एक दर्द की वजह से निकलते हैं, क्योंकि वो सब उसके अफेक्टीज हैं. किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का बेटा गायब है बरसों से, उनकी ह्यूमिलिएशन हुई है, उन्होंने टॉर्चर देखा है. वो मंजूर पश्तीन के किसी इशू के, वो अपने इशू के लिए निकल रहे हैं. वो तो सिर्फ उनको इकट्ठा कर रहा है. वो तो कह रहा है जी इधर बैठना है, धरना करना है, हम अपने हुकूक मांगेंगे. ठीक है ना? ये जो हमारा ये नुक्ता है ना कि एक बंदा आएगा ठीक करेगा, पहले तो उसको आप सॉर्ट आउट कर लें कि ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है ना? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट जो है ये हमें भारी पड़ता है जब आप अपनी सारी उम्मीदें एक शख्सियत में लगाते हैं, और वो है तो इंसान और गुनहगार भी है और ख़ताकार भी है. फिर जब आप उसकी असलियत पता चलती है तो आपका दिल टूटता है. अच्छा, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हर जनरेशन हैज़ टू गो थ्रू. कोई वक्त था जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में थे तो हम बेनज़ीर भुट्टो को आइडियलाइज करते थे कि यार एक निहत्ती लड़की फौजी जनता के खिलाफ कैसे डटी हुई है, अवाम का समंदर जिसकी आपने बात की वो हमने देखे हुए हैं. ठीक है? कुछ लोग यहाँ पे पंजाब में शायद मियां नवाज शरीफ को इस तरह आइडियालाइज करते होंगे, यहाँ पे अल्ताफ भाई को कराची में कुछ करते होंगे. लेकिन फिर हर जनरेशन जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, मैच्योर करते हैं, क्रिटिकल चीज तरीके से देखते हैं, तो फिर आप देखते हैं कि यार दे माइट हैव मेंट वेल, लेकिन ये इतना ब्लैक एंड वाइट था नहीं. राइट? और हम कहते हैं कि जी हिस्ट्री अपना एक वर्डिक्ट देगी. मतलब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बहुत सारी चीज़ें आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ही लिव्स ऑन एंड एवरीबॉडी हैज फॉरगॉटन अबाउट ज़िया. ठीक है? सो वो हिस्ट्री का वर्डिक्ट होता है जो मेरे और आपके वर्डिक्ट से कहीं ज़्यादा होता है. तो इमरान खान का जो है वो हिस्टोरिकल वर्डिक्ट, वो तो खैर बात की बात है, लेकिन एक पॉइंट मेरा ये था कि हम ये मसाया कॉम्प्लेक्स से निकल आए कि एक बंदा आके सिस्टम सही करेगा. वी हैव टू आल्सो देन पुट फेथ कि आपका जो सिस्टम इस वक्त डिसफंक्शनल हुआ है, कि आइन इररेलेवेंट है, पब्लिक ओपिनियन इररेलेवेंट है. वो जो बार बार बात होती है कि चंद लोग बैठ के ड्राइंग रूम में डिसाइड करते हैं,
हमें वो उससे निकलना होगा, उसको क्वेश्चन करना होगा। कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग लेट्स से कि यू क्रिटिसाइज नवाज शरीफ, लेकिन मैं आपको ये आर्ग्यू करूंगा कि नवाज शरीफ जो हमने 80s में और 90s में देखा, जब वो जलावतन हुआ, जब उसके हाथ से इक़्तिदार छीना गया, जब एक फौजी ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस के उसको कहा कि जी इधर से ऐसे होगा, वो बंदा जो आर्मी चीफ अपॉइंट करता है उसको एक जूनियर ऑफिसर 111 ब्रिगेड का जो है ये कह रहा है, तो आपके होश ठिकाने आना शुरू होते हैं कि जो पावर का गुरूर होता है, फिर आप जेल की सलाखों के पीछे खड़े होते हैं। मेरी आर्ग्यूमेंट ये है कि उसके बाद जब नवाज शरीफ वापस आया है तो उसने इवॉल्व किया। उसने वो जब प्राइम मिनिस्टर बना तो उसने केपी की हुकूमत नहीं हटाई कि जी वहाँ पे मैंडेट है पीटीआई का, वरना उससे पहले 90s में ये लोग ये करते थे, गवर्नर राज लगा दिया, यूं कर दिया, तहस नहस कर दिया। तो मैं बोलूँगा कि इंक्रीमेंटली हमें बेहतरी नजर आई। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब साइन हुआ वो एक बेहतरी थी, दो ऐसे पॉलिटिशियंस की जिन्होंने एक दूसरे को जेल में डाला था, ये इम्प्रूवमेंट थी कि हम एक दूसरे की मुखालफत करेंगे, हमारे अलग अलग नजरिए हैं, हमारा वोट बैंक अलग अलग है, लेकिन हम रूल्स ऑफ द गेम हम तय करें जिससे बाहर हम नहीं जाएंगे। ठीक है, जब वो होता है तो आपके यहाँ उसका क्या इलाज निकाला जाता है? एक तीसरा आइटम मार्केट में आ जाता है जिसका काम है इन दोनों को डिमोलिश करना। ठीक है ना, उसको उभारा जाता है, उसके जलसे कराए जाते हैं, इधर से उधर बंदे उसके धरने कराए जाते हैं। वो धरने मैंने कवर किए हैं, मैं देख रहा था कि उसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, कौन सा रियल स्टेट टाइकून जो है उसकी ड्यूटी है कि जी आपने नाश्ते यहाँ पे पहुंचाने हैं, देगे पहुंचानी है। हमने देखा कि उस जमाने में टीवी चैनलों को, कौन से चैनल्स को अपने साथ अलाइड किया गया, जी आपने दिन रात कवरेज देनी है। मैं उन सहाफियों से मिल चुका हूं जिनको कहा गया कि सुबह खड़े हो जाओ, तुम्हारा बीपर है, तुम्हें कहना है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग पीछे बैठे हुए हैं। सहाफी कह रहा है कि यार यहाँ पे तो कोई भी नहीं, कुर्सियां खाली हैं, मैं कैसे बोल सकता हूँ? तो उसको वो डायरेक्टर न्यूज कह रहा है कि बोल रहे हो, वरना तुमको हटा के मैं दूसरे बंदे को खड़ा करूँ। पूरा एक माहौल बनाया जाता है एक लीडरशिप बनाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान पॉपुलर नहीं था, इमरान खान वाज ह्यूजली पॉपुलर 2013 के इलेक्शन में, मैंने कवर किए, मेरी जिससे भी बात होती थी, लेकिन उसका थ्रेशोल्ड जो है ना वो ये नहीं था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनता। लेकिन जब आप रियासत आपको बैसाखियों पे लेके आना चाहे तो वो आपको बना देती है, वो फिर आपके गले पड़ता है। कहने का मकसद ये है कि हमारे लीडर्स जो है ना, ये धक्के खाने के बाद, जेल जाने के बाद इवॉल्व करते हैं। पीपल्स पार्टी ने और नवाज शरीफ ने भुगता है जेल। आसिफ जरदारी को आप कितना भी क्रिटिसाइज करें, द फैक्ट इज के 11 साल उसने जेल भुगती है। ठीक है ना, फिर उसके सारे मुकदमात भी धुल जाते हैं। फिर सिंध में उसको 15 क्या आप लगता है कि 20 साल हुकूमत भी उसकी चलेगी। सो पॉलिटिशियन अपने इंटरेस्ट में ऑपरेट कर रहा होता है, हाँ, लेकिन वो कोशिश ये करता है कि मैं अवाम को भी साथ रखूं, है ना। जैसे पीपल्स पार्टी की मैं आपको बात बताऊं, मैं आपके दफ्तर आ रहा था, बाहर ये लगे हुए हैं ना इंतखाबी ये वो, तो जो इनके उम्मीदवार हैं उन्होंने जो पोस्टर्स लगाए हुए हैं उसमें बेनजीर साहिबा की तस्वीर है, भुट्टो साहब की है, बिलावल की है, जरदारी साहब की नहीं है। तो जो उम्मीदवार खड़ा हो रहा है पीपल्स पार्टी के टिकट पे, उसको भी पता है कि यार ये जो हमारा चेयरमैन है ना, ये पब्लिक में लोग इसको पसंद नहीं करते। ठीक है, लेकिन होशियार बहुत है, वो एस्टेब्लिशमेंट से बात कर लेगा, वो जान छुड़ा लेगा, वो गवर्नमेंट बना लेगा, वो बंदे खरीद लेगा। ठीक है ना, ये उसका टैलेंट है। Probably the only government which did its 5-year tenure पूरा. Imagine. When he was president. Imagine. ठीक है ना, अच्छा, in any other country that should be a normal thing. पाकिस्तान में अगर आप ये कर लेते हो तो यार आपको सलाम है। फिर हम कहेंगे यार वाकई एक जरदारी सब पे भारी। ठीक है ना, क्योंकि वो मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका मतलब है कि उस आपका जिन गुंडों के साथ पाला पड़ रहा है ना, आप एक मोहल्ले में रहते हो, शरीफ आदमी हो, हाँ, जिन गुंडों के साथ आपका पाला पड़ता है, उस मोहल्ले में आपने कैसे सर्वाइव करना है, उसके लिए आप जो है ना, वो जो हाई आइडियलिज्म होता है उससे आप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको दूसरी टैक्टिक्स चाहिए। खुद गुंडा बनना पड़ता है, आपको कहीं पे खुद करना पड़ता है, कहीं पे पैर पकड़ने पड़ते हैं, कहीं पे कहना पड़ता है यार तेरा मेरा सा मसला क्या है, हम मिलके करते हैं ना। The People's Party of today, not the entire party, if we specifically just talk about Zardari, do you think that the People's Party of today has also taken away from its own sacrifices? We now, as like, if I as a youth of this country try to study history, maybe until a certain point up in history I would want to empathize with them, right? Do you think today it has left behind its own legacy? I would say yes. जो आज की पीपल्स पार्टी है वो बेनजीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी से बहुत मुख्तलिफ है। जरदारी साहब की जो जब 2007 में बेनजीर भुट्टो की शहादत होती है, मैंने उस दिन मैं इसको दोबारा स्टडी कर रहा था क्योंकि वो इलेक्शन भी हमने कवर किया।
उस इलेक्शन में आसिफ जरदारी साहब का कोई रोल नहीं होना था। बीबी जब वापस आ रही थी उन्होंने तय किया था कि आसिफ जरदारी बाहर बैठेंगे, बच्चे संभालेंगे, सियासत अब मैं करूंगी। 2 अदवार में मेरी जो गवर्नमेंट गई है उसमें बार बार मेरे शौहर पे इल्जामात लगे, उसे जेल में डाला गया। इस बार वो ये सोच कर आई थी, तो हम कहते हैं ना सियासतदान सीखते क्यों नहीं यार, वो बड़ी गलतियां। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सियासतदान हमारे सीखते हैं अपनी गलतियों से, लेकिन सिस्टम इतना वो है कि वो उनको वापस वहीं पे लाके खड़ा करता है। उस इलेक्शन में बीबी कैंपेन कर रही थी ऑल द वे फ्रॉम कराची टू पिंडी। मैं काफ़ी जगहों पे मैं गया, मैंने उनका आखिरी जलसा भी कवर किया लाड़काना में। उस वक्त ये क्लियर था कि आसिफ साहब का रोल नहीं होगा। ठीक है, क्या होता है, आप शहीद कर देते हैं, आसिफ साहब फ्लाई करते हैं, उनको बैरियर करना है। हाँ, इधर फसादात आपको याद होगा कितना सिंध में जलाओ घिराओ क्या क्या नहीं हुआ। उस टाइम पे वो बंदा नारा लगाता है पाकिस्तान खपे। अब आप उस आसिफ जरदारी को आप 10 चीजों पे क्रिटिसाइज कर लें, उस वक्त जो सेंटिमेंट था। मैं एज अ जर्नलिस्ट मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत लाइव ब्रॉडकास्ट किए हैं। उस दिन का मैं बीबीसी की जो मैंने खबरें 8 बजे हमारा प्रोग्राम चलता था, वो वाहिद मेरे जर्नलिस्टिक करियर का एक मौका है जब मैं खबर पढ़ रहा हूँ बेनज़ीर की डेथ की और मेरी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। It was a deeply emotional moment for not just the entire country, entire world. The whole world was stunned. What happened? कि first woman prime minister, likely to be a prime minister again, आपने उसको उड़ा दिया। उस टाइम पे जितना इमोशन था सिंध के अंदर, क्यों था कि जी जुल्फकार अली भुट्टो की लाश आई पिंडी से, अब बेनज़ीर भुट्टो की लाश आ रही है पिंडी से। ठीक है, उस हाई इमोशन टाइम पे आसिफ जरदारी कहता है पाकिस्तान खपे। ठीक है ना, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये हमारे लीडर्स, लाइक आई सेड, दे आर इम्परफेक्ट, बट क्रेडिट मस्ट बी गिवन वेयर इट्स ड्यू। आसिफ जरदारी साहब, एज अ रिजल्ट ऑफ बीबीज असैसिनेशन, ही टेक्स ओवर द पार्टी एंड ही इज क्लेवर। चंद महीनों के अंदर वो मुशर्रफ को चलता करके प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ठीक है, दाद तो देनी पड़ेगी यार। हाँ, दिमाग तो चल रहा है। ठीक है ना, कहने के और फिर आसिफ जरदारी का देखें, मैं आपने क्योंकि उनके बारे में सवाल किया, मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया है वो एक प्रैग्मेटिक बंदा है। वो, मैं ये भी कहूंगा कि ट्रांजैक्शनल भी है। ट्रांजैक्शनल माना कि बिलावल साहब इमोशन की बात करते रहे, फैमिली की, इसकी उसकी, मैं आपसे बिजनेस डील करूंगा, आप आए बैठे, यार आपको क्या चाहिए, मैं आपको ये ऑफर कर सकता हूँ, आप छोड़ो यार किस पार्टी में हो, क्या कर रहे हो, धक्के खा रहे हो, मेरे पास आ जाओ, मेरी टिकट पे खड़े हो जाओ, कौन सी तुम्हारी मिनिस्ट्री चाहिए, तुम्हें कर देंगे ना। ही इज द पर्सन जो एमकेएम को कहता रहता है कि आ जाओ गवर्नमेंट में, आ जाओ मेरे साथ बैठो, वो आते नहीं है, बैठते ही नहीं। वो कहता है यार तुम कराची की तुम्हारी सीटें हैं, मेरी देही सिंध की हैं, मिलके करते हैं ना, सुबह चलाएंगे। मतलब यू कैन से कि व्हाट ही इज सेइंग इज कि जी मिलके खाते हैं। इज देयर इवन एनी होप लेफ्ट? अगर एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैं इस वक्त बात करूं, आई एम फ्रस्ट्रेटेड एंड आई एम एंग्री, क्योंकि हम लोग नहीं देख रहे पाकिस्तान से बाहर फ्यूचर। आप बार बार पूछ रहे हैं हम कि क्या क्या करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जैसे भी इलेक्शन है पहले तो आप वोट देने जाएं। आपको लगता है? हाँ, जैसे भी इलेक्शन है। क्यों? 2 नंबर हैं, शैम है, कुछ भी है। Why do you think so? बिकॉज अस्यूम कर लें कि ये फिक्स्ड मैच है, जो कि है, नजर आ रहा है। यू स्टिल हैव द अपॉर्चुनिटी कि ऑन द डे आपसे बहुत ज्यादा कष्ट नहीं कराना, इलेक्शन के दिन थोड़ी जहमत करनी है, निकलना है, लाइन में लगना है, अपना वोट देना है। ठीक है, अगर पूरे मुल्क में लोग निकलते हैं अपने गम और गुस्से का पीसफुली इस तरह से इजहार करने के लिए, आप अगलों का काम मुश्किल कर रहे हैं। उन्होंने जो भी इस वक्त अपनी सेटिंग की हुई है ना, कि इसको इतनी सीटें देनी है, उसको इतनी देनी है, ये इंडिपेंडेंट को खरीदेंगे, उसको इससे कोalition कराएंगे, उन्होंने एक पूरी गेम। आर्मी में ये होता है कि आप वॉर गेमिंग कर रहे होते हैं ना, वो इस तरह ऑपरेट करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो शहरी हैं वो इस तरह से पुश बैक कर सकते हैं, जो पूरे गेम को समझ रहे हैं। जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में 9 मई के बाद, वो हमारे सामने है ना, बच्चे को पता है ना क्या हो रहा है और क्या होना है। ये तो मैं नहीं कह सकता बहस के साफ है कि जी बाहर निकलें, जलाओ घिराव करें, मुजाहरे करें। मैं यही कह सकता हूँ कि इलेक्शन ये करवा रहे हैं, ये इनकी मजबूरी है, कराना है, आप उस दिन निकलो। आपको पता है किसका क्या निशान है, भले उसको गधा गाड़ी का निशान दे दिया है, बैंगन दे दिया है, कुछ भी, आपको पता है कि क्या है ना। अब आप डिजिटल जनरेशन हो, जरा इतना तो कष्ट करो ना, आप 2-4 घंटे लाइन में लगो, वोट देकर आओ। अच्छा, I just have one last thing to ask you, that by the constitution of Pakistan,
is the punishment for the Tosha Khana case to Imran Khan and his wife, is it justified? और कल मैं मरीम नवाज का एक सुन रही थी, वो कहीं पे जलसा कर रही थी, तो उन्होंने बोला बिल्कुल खुश नहीं हूँ बुशरा बीबी के साथ जो हो रहा है, मगर मकफात अमल भी चीज़ होती है। तो इधर मुझे एक चीज़ याद आई, ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो गया कि ये मकफात अमल यहाँ से शुरू नहीं हुआ, ये बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी हुआ था। उस वक्त नवाज शरीफ और ये लोग अफवाज उस वक्त इसमें इन्वॉल्व थी, और फिर उन्हीं के बेटे ने जाके उन्हीं के लोगों के साथ बैठ गए जिनकी अम्मा का कैरेक्टर असैसिनेट किया था, जिस फोर्स थे। अब हमने देखा फिर उनकी औरतों को लेके गया, कुलसूम नवाज मुझे याद है शोज पे शोज बीमार नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, ड्रामा कर रही है, हर दिन टीवी पे ये चीज चलती थी, एंड शी वाज जेन्युइनली जो गलत हुआ है वो गलत हुआ है। अब हम उनके साथ देख रहे हैं, तो इज इट जस्टिफाइड, शुड दिस स्टॉप, एंड इज द पनिशमेंट फॉर तोशा खाना केस जस्ट बिकॉज मुझे पता है जो हम हिस्ट्री से देखते आ रहे हैं, मुझे लग रहा है ये भी सब इवेंचुअली फिर कैंसिल हो जाएगा, फिर वो सेंट बन के आ जाएंगे, फिर कोई और जेल में चले जाएंगे, तो ये तो डू यू थिंक कॉन्स्टिट्यूशनली इज इट जस्टिफाइड? नहीं, इन अ नटशेल जो तोशा खाना का जो केस जिस तरह से चला है उसमें इमरान खान साहब के लॉयर्स की यही स्ट्रैटेजी थी जो हमेशा होती है हर पॉलिटिशियन की, कि डिले करते जाओ, डिले करते जाओ, डिले करते जाओ, टाइम गेन करो, जितना उन्होंने डिले कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन ये भी नज़र आ रहा था साफ, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि हमारे रियासती इदारों का फैसला था कि 8 फरवरी से पहले पहले इनको 2-4 केसेस में ज़बरदस्त सजाएं सुनानी है, उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है उनके सपोर्टर्स पे, इसलिए उजलत में तोशा खाना का फैसला हुआ, साइफर वाले केस का फैसला हुआ, सजाएं दी गई। इसमें मेरे हिसाब से ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ है, जो लवाजमात होती हैं सज़ा सुनाने से पहले वो नहीं हुई हैं। जजेस का जो कॉन्डक्ट है उस पर भी मेरा ख्याल है सवालिया निशान है, और मैं आपको तकरीबन ये गारंटी से कह सकता हूँ कि जब ये अपील में जाएगा तो ये चीज़ें स्टैंड नहीं करेंगी। सो ये एक इम्तिहान है इमरान खान साहब के लिए, उनके वोटर्स के लिए, सपोर्टर्स के लिए। ये एक अच्छा लेसन है, आई होप कि इट मेक्स देम मोर हम्बल, और वो जो एक एरोगेंस और वो माई वे और द हाईवे और सोलो फ्लाइट वो उनके जहन से निकलेगा, और वो इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि सियासत में अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। एंड डू यू सी कि फरवरी 8 के बाद, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद, आर यू सीइंग chaos in the country? Are you seeing the acceptance of the results? Are you seeing? देखें, ये इलेक्शन टेंटेड रहेंगे। वो जो हम हिस्ट्री की बात कर रहे थे ना, हिस्ट्री का वर्डिक्ट होता है। आज आप पाकिस्तान में पूछे लोगों से, वो कहते हैं यार वो सारे इलेक्शन ऐसे होते हैं। यार सारे इलेक्शन ऐसे नहीं होते। 1970 वाला जो है जिसमें मुल्क का बंटवारा हो गया, वो कहा जाता है कि सबसे फेयर इलेक्शन था, ठीक है। उसके बाद हमने 88 का इलेक्शन भी देखा है जिसमें मनूवरिंग हुई पीपल्स पार्टी को बाहर रखने के। 90 का इलेक्शन बहुत हेवीली रिग्ड था। मेरा ख्याल है 2013 वाला, हालांकि उसमें ये टीटीपी के थ्रेट से, सिक्योरिटी थ्रेट से निस्बतन वो बेहतर इलेक्शन था। ये वाला जो है, ये वाला तो इस पर तो बहुत सीरियस सवाल होंगे कि एक पार्टी, एक लीडर को आपने किस तरह तहस नहस करके आपने इलेक्शन कराया। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि इसके रिजल्ट जो है ना, जो बाकी लोग अब फील्ड में हैं, अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, आके पार्लियामेंट में बैठते हैं, तो दे विल टेक इट फॉरवर्ड। मसला तब आता है कि बाकी सारे फरीकैन कहेंगे जी हम नहीं मान रहे। लेकिन क्या होता है, देखिए ना, अगलों ने जो वॉर गेमिंग की हुई है, पीपल्स पार्टी इसलिए मानेगी कि उसको वो सिंध देंगे वापस। फजलुर रहमान इसलिए मानेगा कि शायद उसको केपी में हिस्सा दे दें। आपके बलोचिस्तान तो चलें, वो तो पूरा एक कंट्रोल्ड सीन है, एक वहाँ उसको छोड़ देते हैं। पंजाब में जो है ये इन्होंने आईपीपी बनाई है, इसको कोलिशन में, प्रोविंशियल में ले आएंगे। मैं आपसे वो बार बार जो कह रहा हूँ कि हर एक को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सब टेबल पे बैठ जाएंगे। यार चलो, किसी को सैलेड मिल गया, किसी को डेजर्ट मिल गया, किसी को मेन कोर्स मिल गया, तो हम सब टेबल पे बैठे हैं। जब आप ये करते हैं ना कि नहीं ये सारा मेरा है, तो फिर लोग टेबल छोड़ना शुरू कर देते हैं। फिर वो कहते हैं यार मैं नहीं बैठूंगा इस टेबल पे, यहाँ पे तो इस शादी में तो खाना ही नहीं मिला, है ना। तो ये बेसिक एक चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए। तो एक्सेप्टेबिलिटी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से हो जाएगी, माइनस इमरान खान। लेकिन पब्लिक इमेजिनेशन में ये हमेशा इस इलेक्शन पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगेगा। और बेसिकली एंड नोट ये है कि पाकिस्तान इन सबके लिए शादी का खाना है, जो सबने खाना है मिलके, सब एंजॉय कर करके खा रहे हैं। गरीब आवाम बाहर बैठी है, वो बेचारे फाके पर है। वो फाके पे ये लोग बोल रहे हैं जो भी मिल जाए हम खा लें। जो लोग मुल्क चला रहे हैं, जो आपका एलीट कैप्चर है, उसमें सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं है, सब वो आपस में वो अपनी सेटिंग कर लेते हैं कि यार तुझे ये मिल गया, मुझे ये मिल गया, बस बाकी सब जाए भाड़ में। आई होप पाकिस्तान सीज अ बेटर ब्राइटर फ्यूचर। वन डे हम सब इंशाल्लाह, जब मैं बैठी हूँ उधर और यहाँ पे मुझसे कोई सवाल कर रहे हो, तो हम इंशाल्लाह, अल्लाह करे, कोई बेहतर और ब्राइटर। ये आपने देखिए सबसे अच्छी बात की है, कीप होप अलाइव।
Thank you so much, Thank Jilani you. Saab. It was an absolute pleasure having this Pleasure conversation is with all you. mine. Thank you very much.